द लॉ ऑफ रोल प्ले। क्या आपने कभी सोचा है कि लोग असली होते हैं या सिर्फ एक मुखौटा पहनकर समाज में घूम रहे होते हैं? क्या आपके ऑफिस में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बॉस के सामने एकदम वफादार बन जाता है, लेकिन पीठ पीछे उसकी बुराई करता है? क्या आपके दोस्त के साथ कभी ऐसा हुआ है कि जब उसे मदद की जरूरत थी, तब उसके सबसे करीबी लोग गायब हो गए? इंसान एक अभिनेता है। वह अपनी असली पहचान छुपाकर समाज के हिसाब से अलग-अलग किरदार निभाता है। यही है रॉबर्ट ग्रीन की किताब द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर का तीसरा नियम, रोल्स का नियम, द लॉ ऑफ रोल प्लेइंग। आप देख रहे हैं डी क्रोम रीडर, जहां हम दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबों को आसान भाषा में आपके लिए समझाते हैं। तो आइए इस अध्याय को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि लोग असली हैं या सिर्फ एक मुखौटा पहने हुए हैं। द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर, अध्याय 3, रोल्स का नियम, द लॉ ऑफ रोल प्लेइंग। क्या आपने कभी सोचा है कि लोग असली होते हैं या सिर्फ एक मुखौटा पहनकर समाज में घूम रहे होते हैं? क्या आपके ऑफिस में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बॉस के सामने एकदम वफादार बन जाता है, लेकिन पीठ पीछे उसकी बुराई करता है? क्या आपके दोस्त के साथ कभी ऐसा हुआ है कि जब उसे मदद की जरूरत थी, तब उसके सबसे करीबी लोग गायब हो गए? रॉबर्ट ग्रीन की किताब द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर का तीसरा नियम हमें बताता है कि इंसान स्वभाव से एक अभिनेता है। वह अपनी असली पहचान छुपाकर समाज के हिसाब से अलग-अलग किरदार निभाता है। इस अध्याय में हम जानेंगे कैसे लोग समाज में अपने असली चेहरे छुपाते हैं और भूमिका निभाते हैं। इतिहास और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कुछ दिलचस्प उदाहरण, कैसे हम इन नकली किरदारों को पहचानें और उनसे बचें। हम सभी एक भूमिका निभाते हैं। इंसान का स्वभाव ही ऐसा है कि वह अपनी सच्चाई को छुपाकर दूसरों को वही दिखाता है जो उसे दिखाना चाहिए। अगर कोई कमजोर है तो वह ताकतवर बनने का नाटक करता है। अगर कोई निर्दयी है तो वह दयालु बनने का दिखावा करता है। अगर कोई चालाक है तो वह मासूम बनने का ढोंग करता है। समाज में टिके रहने के लिए हम सभी एक न एक रोल निभा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है, कौन असली है और कौन नकली? कहानी 1, जुड़ास की विश्वासघात भरी भूमिका। ईसा मसीह के 12 शिष्यों में से एक था जुड़ास। वह दिखने में एक वफादार शिष्य था जो हमेशा मसीह के साथ रहता था, लेकिन अंदर से वह लालची और स्वार्थी था। जब रोमन शासकों ने उसे 30 चांदी के सिक्के दिए तो उसने मसीह को धोखा दे दिया और उसकी जानकारी दुश्मनों को दे दी। वह जब तक अपने किए का एहसास करता, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सीख: हर मुस्कुराता चेहरा आपका दोस्त नहीं होता। जो इंसान सामने से बहुत अच्छा लगता है, वह अंदर से कुछ और भी हो सकता है। कहानी 2, एक मंत्री जिसने राजा को धोखा दिया। प्राचीन भारत में एक राजा था जिसका सबसे भरोसेमंद मंत्री था अमर। अमर ने राजा के भरोसे को जीतने के लिए सालों तक ईमानदारी का दिखावा किया, लेकिन असल में वह धीरे धीरे अपने निजी फायदे के लिए राजा की सेना और खजाने को कमजोर कर रहा था। राजा को जब तक इस साजिश की भनक लगी, तब तक उसका आधा साम्राज्य दुश्मनों के हाथ में जा चुका था। सीख: जो लोग सबसे ज्यादा वफादार होने का दावा करते हैं, उन पर सबसे ज्यादा शक करना चाहिए। कैसे पहचाने कि कोई इंसान नकली भूमिका निभा रहा है? बहुत ज्यादा अच्छा बनने वाले लोग, जो जरूरत से ज्यादा मीठे बोलते हैं, वे अक्सर किसी मकसद से ऐसा करते हैं। जो हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है। हर इंसान की अपनी राय होती है, लेकिन अगर कोई इंसान हर बार हर किसी से सहमत होता है, तो वह सच्चा नहीं हो सकता। किसी और के सामने अलग व्यवहार। अगर कोई इंसान अलग अलग परिस्थितियों में अपना व्यवहार पूरी तरह बदल लेता है, तो वह किसी भूमिका में हो सकता है। बातों से ज्यादा काम देखें। जो लोग असली होते हैं, वे अपनी बातों से नहीं, बल्कि अपने कामों से साबित करते हैं कि वे कौन हैं। कहानी 3, डी मैन विद 2 फेसेस, 2 चेहरे वाला आदमी। 2005 में अमेरिका की एक बड़ी टेक कंपनी का एक वरिष्ठ कर्मचारी था केविन। केविन अपने बॉस के सामने हमेशा कंपनी के फायदों की बात करता था। हर मीटिंग में पूरी ईमानदारी दिखाता था, लेकिन असल में वह चुपचाप कंपनी की सीक्रेट फाइलें दूसरी कंपनी को बेच रहा था। कई सालों तक उसका ये खेल चलता रहा, लेकिन एक दिन जब कंपनी को एक बड़ा नुकसान हुआ, तब एक इंटरनल ऑडिट में केविन का सच सामने आ गया।
वह जो इंसान सबसे ज्यादा ईमानदार दिखता था, वही सबसे बड़ा गद्दार निकला। सीख, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। जो इंसान सबसे ज्यादा भरोसेमंद लगता है, जरूरी नहीं कि वही सबसे सच्चा हो। कैसे इन जालसाजों से बचें? पहली मुलाकात में ही किसी पर भरोसा न करें। बातों से ज्यादा काम पर ध्यान दें। अगर कोई इंसान हर किसी के साथ अलग अलग तरह से व्यवहार करता है, तो उस पर भरोसा न करें। अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण फैसले सोच समझ कर लें। निष्कर्ष, सच्चाई और झूठ के बीच फर्क करना सीखो। हर इंसान एक अभिनेता है, कोई अच्छा, कोई बुरा। सच्चे लोग वही होते हैं जो हर परिस्थिति में एक जैसे रहते हैं। अगर आप समझदारी से लोगों के चेहरे के पीछे छुपे किरदार को पहचानना सीख लेंगे, तो आपको कभी धोखा नहीं मिलेगा। हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर मुस्कुराता इंसान दोस्त नहीं होता। खुद को मजबूत बनाओ ताकि कोई तुम्हें धोखा न दे सके। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। नकली लोग अक्सर आपकी भावनाओं से खेलते हैं। अगर आप अपनी भावनाओं पर काबू रखते हैं, तो आप उनके जाल में नहीं फंसेंगे। हर किसी पर जल्दी भरोसा न करें। भरोसा धीरे धीरे बनता है। जो लोग आपको बहुत जल्दी अपनी कहानी सुनाकर इमोशनल करने की कोशिश करते हैं, उन पर विशेष ध्यान दें। लोगों के असली चेहरे उनके कामों से पहचानें। बोलने में हर कोई अच्छा लग सकता है, लेकिन असली पहचान उनके कार्यों से होती है। अपने इर्द गिर्द ऐसे लोग रखें जो सच्चे और ईमानदार हों। आपका वातावरण आपके फैसलों को प्रभावित करता है। अगर आपके आसपास ईमानदार लोग होंगे, तो आप भी सही निर्णय लेंगे। अपनी खुद की भूमिका पर ध्यान दें। सिर्फ दूसरों की नहीं, बल्कि खुद की भी जांच करें। क्या आप भी कभी समाज में स्वीकार किए जाने के लिए कोई रोल निभाते हैं? क्या आप भी कभी अपनी असली पहचान को छुपाते हैं? खुद से ईमानदार रहें और धीरे धीरे अपने व्यवहार को बेहतर बनाएं। याद रखें, सच्चाई और दिखावे के बीच का फर्क समझना ही असली समझदारी है। अगर आप इस नियम को अपनी जिंदगी में अपना लेंगे, तो आपको कभी कोई धोखा नहीं दे सकेगा। आपको यह अध्याय कैसा लगा? तो दोस्तों, यह था आज का अध्याय, द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर का एक और महत्वपूर्ण नियम। हमारी जिंदगी में हर कोई ना कोई भूमिका निभा रहा है, लेकिन असली सवाल यह है, क्या हम इन नकली मुखौटों को पहचान पाते हैं? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप आगे भी ऐसी ही शानदार किताबों की समझ पाना चाहते हैं, तो लाइक करें ताकि हमें पता चले कि आपको ऐसा कंटेंट पसंद है। कमेंट करें और बताएं कि इस अध्याय से आपने क्या सीखा। शेयर करें ताकि आपके दोस्त और परिवार भी इन अमूल्य ज्ञान को समझ सकें। सब्सक्राइब करें द क्रोम रीडर को और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस न करें। क्योंकि किताबें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए होती हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और जबरदस्त किताब के साथ।